Namaskar. Good evening. I welcome you all to Sani Astro Cosmic. Before we start today's webinar, I would like to introduce Rajiv Sani sir. राजीव सर को 24 साल का एस्ट्रोलॉजी का एक्सपीरियंस है। 24 साल से लोगों को कंसल्ट करके उनकी जिंदगी को एक सही दिशा दिखाकर बदल चुके हैं। पिछले कुछ सालों में सर ने सोचा कि क्यों ना कुछ और स्टूडेंट्स को भी ये विद्या दी जाए ताकि वो लोग भी दूसरों की तरह उनकी तरह दूसरों की जिंदगी बदल सकें। इसलिए राजीव सर ने 2020 के बाद पढ़ाना शुरू किया। एंड राजीव sir always feels very proud to share to everyone that many of his students are doing very well and they are very good astrologers now. सबसे अच्छी बात कि सर को जो 24 साल का कंसल्टेशन का एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस उनके स्टूडेंट्स को क्लास में काम आता है, क्योंकि सर की जो पढ़ाने की टेक्निक्स हैं वो बहुत प्रैक्टिकल हैं। और सब जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना बर्थ चार्ट लेकर बैठते हैं, लाइव प्रिडिक्शंस करते हैं, और जितने भी सूत्रास क्लास में पढ़ाए जाते हैं वो सारे सूत्रास को वेरीफाई किया जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज का जो वेबिनार है वो है डिविजनल चार्ट पर। डिविजनल चार्ट हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, यानी डिविजनल चार्ट का अर्थ क्या होता है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। लगन कुंडली यानी D1 चार्ट हमारा शरीर होता है। नवांशा चार्ट यानी D9 हमारी आत्मा होती है। नवांशा कुंडली के दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है नवांशा कुंडली का, अगर आपने किसी का विवाह देखना है तो नवांशा कुंडली से देखा जाएगा। यदि आपने सभी ग्रहों की शक्ति देखनी है, उनकी फल देने की क्षमता देखनी है, तो नवांशा कुंडली को देखेंगे। ग्रह कितना प्रबल है, कितना शक्तिशाली है, वो नवांशा से देखा जाता है। नवांशा कुंडली को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे घर में बिजली आती है तो जो उसका पावर हाउस है, उस तरीके से हमारे चार्ट में जो पावर हाउस है वो हमारा नवांशा कुंडली है। ग्रहों की जो ताकत है, जो ग्रहों को ताकत है वो नवांशा कुंडली देती है। नेक्स्ट है हमारा दशमांश कुंडली, जिसको हम D10 चार्ट भी बोलते हैं। D10 चार्ट जो है हमारे कर्म क्षेत्र का एक्सपेंशन है। जैसे D1 चार्ट के अंदर 10th हाउस होता है, वो हमारे कर्म गति को बताता है। अब इसी तरह जो 10th हाउस की जो व्याख्या है ना वो D10 चार्ट से हम देखते हैं। जितने भी 12 भाव हैं D10 में, हम उनको सबको पढ़ते हैं। जैसे D1 का सेकेंड हाउस हमें बताता है हमारे संस्कार, हमारी वाणी, परिवार, धन। उसी तरह से जो D10 का सेकेंड हाउस है वो हमें बताता है कि बिजनेस में या जॉब में हमारे संस्कार कैसे हैं। उसी तरह से नेक्स्ट है D2 चार्ट, जिसको हम होरा चार्ट भी बोलते हैं, जिससे हम मोक्ष की व्याख्या भी कर सकते हैं। और इसी तरह से एक और डिविजनल चार्ट है D30। तो ये सभी चार्ट्स के बारे में सर आपको बताने वाले हैं। और इससे पहले कि आज का वेबिनार हम शुरू करें, मैं चाहूंगी कि आप सब जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो सब, किसी की भी कोई क्वेरी आपको लगे कि आप पूछना चाहते हैं ड्यूरिंग दिस वेबिनार, आप पेपर पेन लेके बैठे, पेन डाउन कर लें, और सेशन के एंड में आप हैंड रेस करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो आई वेलकम राजीव सर। सर प्लीज थैंक यू मैडम जी। कंटिन्यू। थैंक यू देवी जी। जी। थैंक यू थैंक यू। देखिए, आज का जो वेबिनार है ना, डिविजनल चार्ट है। मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू अ ब्लंडर, नॉट ए मिस्टेक। मिस्टेक का तो सुधार है, ब्लंडर का नहीं है। क्या करते हैं हम? D1 लग्ना कुंडली को देख लेते हैं, लेकिन ग्रह की शक्ति चेक नहीं करते। उसकी अगर ग्रह की क्षमता, उसकी देने की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो ये बताती है हमारी D9 की कुंडली। जैसे अभी आपको बताया कि D1 जो कुंडली होती है वो बॉडी होती है, और नमाज कुंडली आत्मा होती है। हमारे को जो ऊर्जा प्राप्त है वो आत्मा से प्राप्त है।
ठीक है। अब आप इससे अब सिंपल सा रूल सीखिए, 1 सेकंड के अंदर आपको अपनी थ्योरी क्लियर हो जाएगी। नाउ सी योर ओन चार्ट। D1 कुंडली यानी लगन कुंडली का लगन स्वामी लग्नेश, और D9 नमाश कुंडली का लगन स्वामी यानी लग्नेश, अगर दोनों चार्ट्स में स्ट्रांग बैठे हैं तो आपका जन्म आराम से बढ़िया कट गया। If there is no malefic affliction on these two planets, then in that case your life will go very smooth. Simple सी concept याद रखिए। Clear? Now coming up to the another one point, I would like to explain with the help of the chart so that can easily be understand. तो हम लोग इसको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे, और ताकि आपको मालूम पड़े। अब हम चलते हैं, जैसे ये हमारा D1 चार्ट है और ये D9 चार्ट है। तो यहाँ पर 1 से लेके 12 नंबर तक आपको राशियां आएंगी। क्लियर है? अगर किसी का मेष राशि का D9 का लगन है, तो देखिए कोई बुरा नहीं माने, ऐसे लोग जो होते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एस्केप रूट देखते हैं। इफ समवन इज हैविंग एरीज असेंडेंट इन द नमंशा कुंडली एज एन लग्ना, देन इन दैट केस पर्सन फाइंड द एस्केप रूट। कहां से? कर्म गति से। ठीक है। दूसरा, अगर मीन राशि है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। आप पर विश्वास किया जा सकता है अगर आपका, बाकी मैं बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट द लग्न राशि नंबर। यहाँ पर 12 नंबर लिखा है तो मीन राशि का आपका लगन आ गया। और आपका अर्थ ये है यदि आपका किसी का भी है तो आप पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे लोग सर्वश्रेष्ठ होते हैं। समझ रहे हैं? अब ये D9 के दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? दो। जिस प्रकार हम D1 कुंडली सुख वगैरह पढ़ते हैं, वैसे ही हम ये सब पढ़ेंगे नवांशा कुंडली में। समझ रहे हैं आप? विवाह के लिए पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम, कंप्लीट विवाह देखना है तो नमाज कुंडली से देखेंगे। दूसरा, किसी भी ग्रह की दशा है, बड़े ध्यान से सुनिए, किसी भी ग्रह की दशा है, यदि नमाज कुंडली में वो छठे, 8वें, 12वें में बैठा है या नीच का होके बैठा है, तो आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगी। आराम से 501 पापड़ बेलने हैं। कोई कुछ भी आपको लॉलीपॉप देता रहे, मैं लॉलीपॉप नहीं, मैं सीधा कहता हूँ चार्ट लगा के बैठो। जब मैं सिखा रहा हूँ आपकी कोई तो दशा निकली होगी। आपकी कुंडली में ऐसा तो है नहीं है कि दशाएं नहीं निकली। अभी भी जिस ग्रह की दशा है उसकी नमाज कुंडली में स्थिति देखिए, तो हमें वो स्थिति भी देखनी बहुत जरूरी है। अब आते हैं, मान लीजिए अब इधर देखिए, D1 चार्ट ये है, ये D9 है। अब सपोज आप समवन इज बोर्न इन वर्गो असेंडेंट, द लॉर्ड ऑफ इट इज बीइंग कॉल्ड मरकरी। इसका स्वामी कौन है? हमारा बुध है। अब ये लगन का स्वामी है। अब नवमाश कुंडली में देखिए, क्या वो चंद्र नवमाश में है? अब हमने शब्द बोला चंद्र नवमाश, अर्थात 4 नंबर की राशि ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है? 4 नंबर की राशि। मान लो उसका जो लगन का स्वामी बुध है वो 4 नंबर राशि में जाके बैठ गया, तो इसको बोलेंगे लगन का जो नवमाश, लगन का जो स्वामी बुध है वो चंद्र नमांशा में। तो चंद्र नमांशा का अर्थ क्या हुआ? चंद्रमा राशि। हमेशा याद रखिएगा, लाल किताब के अंदर पढ़ाया जाता है, मेरा रिदम बन जाता है। मैं भाई साहब, ऐसा होता है मेरा कुछ पता नहीं लगता। मेरे एक स्टूडेंट है अहमदाबाद से, गुजराती भाई, बहुत अच्छे सज्जन पुरुष हैं। वो कहते हैं सर आपका कोर्स बार बार रिवीजन इसलिए करना पड़ता है कि आपका पता नहीं होता कि आप किस रूट से जाओगे, क्योंकि आपने पहले किसी और रूट से पढ़ाया होता है, अगले बार किसी और रूट से पढ़ा देते हैं। ठीक है। तो बुध चंद्रमा की राशि में, तो राशि क्या है? चंद्रमा की। चंद्रमा क्या होता है? चंचल। तो जातक के अंदर चंचलता के गुण आ गए। चंद्रमा एक जलीय ग्रह है, कफ आएगी आएगी, कफ का रोग आ जाएगा उसको। बात समझ में आ रहा है? और चंद्रमा जो है वो हमारा मन है, और बुध क्या है? नर्वस सिस्टम है। तो आदमी में नर्वस, डिप्रेशन, सच काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन इन हिज लाइफ ना। डिप्रेशन, नर्वस हो जाना जल्दी, कारण लगन का स्वामी चला गया भैया। लगन कौन है? लगना मीन्स आई मी माई सेल्फ।
लगना मीन क्या होता है? आई मीन माई सेल्फ। तो आपको ये आएगा। अब आप देखिए, आप पहले एक एग्जांपल अच्छे से बताया है, ऐसे ही किसी और राशि में भी तो हो सकता है। मान लीजिए आपका लगन का स्वामी 5 नंबर की राशि में बैठ गया। भैया आप तो मोती दान करके आए हो, अगर 5 नंबर में गलती से बैठ गया तो बहुत बढ़िया राजयोग होता है ये। चाहे कुंडली खराब हो कितनी, आपको अपलिफ्ट कर देगा। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम क्या देखते हैं? हमको देखना है वर्गोत्तम। वर्गोत्तम का क्या अर्थ होता है, पहले मैं अच्छे से वर्गोत्तम आपको दिखा देता हूं। क्योंकि मैं ना थ्योरी पे कम और प्रैक्टिकल पर ज्यादा विश्वास करता हूं। बहुत से लोग थ्योरी पढ़ाने में विश्वास करते हैं, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टीच विद द थ्योरी कॉन्सेप्ट। मेरा उद्देश्य तो सीधी सी बात है कि प्रैक्टिकल पढ़ाने का है। अब मैं ये बात इसके बिना भी बोल सकता था, लेकिन मेरे को क्या है कि थ्योरी से पढ़ाना पसंद नहीं है। अब मान लीजिए कोई ग्रह किसी का 3 नंबर में शुक्र यहाँ बैठा है। ठीक है, किसी का 3 नंबर में शुक्र यहाँ बैठा है। अब मान लीजिए 3 नंबर लगन हो गया, मिथुन लगन हो गया। यहाँ 7 नंबर राशि आई, पंचमेश वर्गोत्तम हुआ। पंचमेश वर्गोत्तम हुआ। अब बात समझिए कि जो ग्रह वर्गोत्तम है, क्या वो लग्न और लग्नेश का मित्र ग्रह है? एक ही बात होती है। लग्नेश का मित्र ग्रह है तो वर्गोत्तम ग्रह आपको अपलिफ्ट करके रहेगा, चाहे कितना पीड़ित हो। अच्छा, एक और अच्छी बात बताते हैं आपको। अब यहाँ पर वीनस वर्गोत्तम है ना, तो वीनस क्या होता है? फीमेल। अब ये देखिए, मैंने वैदिक से पढ़ा है, वीनस फीमेल है। वीनस क्या है? डॉटर भी तो है, आपकी बेटी भी तो है। जितना आप अपनी बेटी से जुड़ेंगे, जितना फीमेल से जुड़ेंगे। पंचम भाव क्या है? लव अफेयर। तो लव अफेयर के अंदर जिस फीमेल से जुड़ेंगे उससे आपको लाभ आ गया, क्योंकि ग्रह वर्गोत्तम है। आपको लाभ आया ना। ये थोड़ी है कि उसको लाभ नहीं आएगा। अरे भैया, वो तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, उसको तो लाभ पहले आएगा। फीमेल को लाभ पहले आएगा, आपको भी आएगा। तो मैंने यहाँ बेटी से भी व्याख्या करी, पत्नी से भी व्याख्या करी, और गर्लफ्रेंड की भी व्याख्या कर दी। तीनों एंगल, क्योंकि पंचम भाव प्रेम का भाव है ना। तो सभी एंगल से। अच्छा, पंचम भाव एक और चीज भी अच्छी बताता हूँ, क्रिएटिविटी। पहले आप अच्छे से क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, तो द इट्स गिविंग यू द क्रिएटिविटी ना। तो हम वो भी देखेंगे। अब आपको समझ में आ गया। अब मान लीजिए समवन इज बॉर्न जेमिनी असेंडेंट, राइट। मंगल जो है आपके महाराज यहाँ बैठे हैं नीच के, 4 नंबर राशि में। और यहाँ भी 4 नंबर राशि में कहीं पे भी बैठ जाए तो मंगल वर्गोत्तम हो गए नीच के। अब भाई साहब, ये आपके लगन के शत्रु ग्रह हैं, क्योंकि लगन किसका है? बुध का है। और मंगल बुध जो है वो शत्रु ग्रह हैं। तो शत्रु ग्रह यदि वर्गोत्तम हो जाए, ऊपर से वो नीच का। आप जो आपने उच्च का कर रहे थे, उच्च का कर लो, मेरे क्या दिक्कत है? मान लो मैंने यहाँ रख दिया मंगल वर्गोत्तम है, उच्च का हो गया। यहाँ दिग्बली भी कर देते हैं, यहाँ उच्च का हो गया, वर्गोत्तम हो गया यहाँ पर। भैया लग्नेश के शत्रु ग्रह जब भी वर्गोत्तम होंगे, उच्च के होंगे, आपको पीड़ा ज्यादा देंगे। वो बली हो गए भैया। वर्गोत्तम ग्रह जो आपके लगन के मित्र ग्रह है, लग्नेश के मित्र ग्रह, वो बली होते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट है। ये ग्रह हो गए। दूसरा क्या होता है? लगन वर्गोत्तम हो जाए। सपोज समवन इज बोर्न इन वर्गो असेंडेंट, इजंट इट? वन इज बोर्न इन वर्गो असेंडेंट, और उसका नमाज का लगन भी वर्गो हो जाए, तब भी ये एक अच्छा राजयोग है। ये मत भूलिए, नहीं है? जी। जी हाँ जी, मैं बोलिए। आप सबको बता दूं कि सर का जो ये कोर्स है, डिविजनल चार्ट कोर्स है, एस्ट्रोलॉजी का बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोर्स, जिसमें आपका जो बर्थ चार्ट है उसकी डिविजन्स, जो चार्ट्स हैं, डिविजनल चार्ट्स हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे और समझेंगे क्लास में। और ये चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं एस्ट्रोलॉजी में। सूक्ष्म लेवल पे चीजों को समझा जा सकता है और प्रोडिक्शंस की जा सकती हैं। ये जो बैच है ये शुरू हो रहा है 21 जनवरी 2025, 8:05 पे। 5 क्लासेस रहेंगी, मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी। फी बहुत नॉमिनल है, 2345। आप
फी पे करके स्क्रीनशॉट सर को जरूर भेजें, ताकि सर आपको ग्रुप में ऐड कर सकें। सर का नंबर है 7566 767 555। जितनी भी क्लासेस होंगी वो जूम पर लाइव रहेंगी। हर स्टूडेंट को पर्सनल अटेंशन दिया जाता है क्लास में, आपकी सारी क्वेरीज को आंसर किया जाता है। आपको कोई भी संशय हो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि क्लास में किसी को भी म्यूट नहीं किया जाता। और आप अपने चार्ट्स, पड़ोसियों के चार्ट, रिलेटिव्स के चार्ट, सबके चार्ट आप क्लास में डिस्कस करते हैं, अपने सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। और आपको जो क्लास की रिकॉर्डिंग है वो मिलेगी आपको यूट्यूब पर। और सबसे बड़ी बात कि आपको रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। और ये कोर्स कल से शुरू हो रहा है, सो जो लोग एनरोल करना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी। जी सर। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू देवी जी। जी, वेलकम हाँ सर। जी। अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, बड़े ध्यान से आप सुनिए। आप अपनी कुंडली अभी खोलिए, अपनी दशा को देखिए। एक एग्जांपल देता हूँ। नाउ यू ओपन योर ओन चार्ट, कम अप। ये लीजिए, D1 है, ये D9 है। क्लियर है? अभी हम बुद्ध की बात कर रहे थे। मान लीजिए कोई केस, सर मेरी तो बुद्ध की दशा चल रही है, राइट। अब मैंने यहाँ 3 नंबर देखा। क्लियर है? बुद्ध मान लीजिए, दो एग्जाम्पल दूंगा, दो एग्जाम्पल दूंगा आपको समझाने के लिए। अब बुद्ध मान लीजिए यहां बैठा है लगन का स्वामी, ये हमने लिया पहला स्टेप। सीखिएगा, अभी यही मैं सिखा रहा हूं आपको, 1 सेकंड में दशा पता लग जाएगी। दूसरा हमने लिया, बुद्ध बैठा है यहां पर, ठीक है। यहाँ पर नहीं, यहाँ ले लेता हूँ, ज्यादा अच्छे वाला आपको समझ में आएगा। मैं 90% ना, आधा से ज्यादा क्या, मैं दिमाग से पढ़ाता हूँ, मेरे पास कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम नहीं है। देखिए मैं ठहरा कंसल्टेंट, मैं कॉपी पेस्ट नहीं पढ़ा सकता, हर बार कुछ डिफरेंट ही पढ़ाना होता है मुझे, क्योंकि मेरे को कुछ रट्टा तो मारना नहीं है कि ऐसे ऐसे पढ़ाना है। मेरा, मैं अभी यही इसी समय देख रहा हूँ कैसे पढ़ाऊं। अब मान लीजिए यहाँ बुध वृश्चिक राशि में बैठा है, ये दूसरा स्टेप ले लिया। अब ये 2 स्टेप ले लिए। अब बड़े ध्यान से आप सीखिएगा, मैं पहले स्टेप को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नमांशा के अंदर। यहाँ तो बड़ा अच्छा राजयोग बना हुआ है, द लग्ना लॉर्ड सिटिंग इन द फिफ्थ भावा, गिविंग यू a raj yoga, because it is a trine bhava na, and secondly it is an a poor पुण्य, राइट। अब आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजर D1 चार्ट से ये कहेगा इस ग्रह की दशा आपको बहुत अच्छी जाएगी। क्लियर? अब यही बुध जो है, मान लीजिए मेष राशि या वृश्चिक राशि में बैठ जाए नमाश कुंडली में, तो ये दशा अशुभ फल ज्यादा देगी, शुभ फल कम देगी। कारण, ये हमारा शरीर है, नमाशा कुंडली हमारी आत्मा है। तो ग्रह को ऊर्जा कहां से आ रही है? एक शत्रु ग्रह से ऊर्जा मिल रही है। भाई आपका बच्चा है ना, आप अपने बच्चे की क्या केयर करते हैं? बेटे यार वो गलत फ्रेंड सर्कल छोड़ दो यार, आप बिगड़ जाओगे, यही बोलते हो ना आप अपने बच्चों को, कि बेटा गलत बच्चों के साथ नहीं बैठना, आप बिगड़ जाओगे। तो ये वो गलत बच्चों के साथ जाके बैठ गया है, कौन? बुध, जिस ग्रह की दशा चल रही है। आप चेक करिए, आपका कोई भी ग्रह जिसकी दशा चल रही है, वो कहाँ बैठा है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। उसको एनर्जी, शक्ति कहां से मिल रही है। ये पहला पॉइंट हो गया हमारा, यहां मैं पहला लिख देता हूं। अब दूसरा, यहां ये बैठा हुआ था। अब मान लीजिए ये बुध जो है 7 नंबर की राशि में बैठ जाए, बैठ गया। अब ये बुध जो है मित्र राशि में बैठा, तो इसको शक्ति देगा ना, मित्र सपोर्ट करेगा। तो इसका अर्थ पता क्या आता है? कि कष्ट और, यानी कष्ट प्लस मित्रता, मतलब सुख कह लीजिए यहां पर, ये दोनों मिलेंगे। पर ये पोटेंशियल थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन पार्ट। अब समझ में आया? सिंपल सा रूल आप सीखिए, कष्ट के बाद सुख है, यहां सुख के बाद कष्ट है। फर्स्ट नंबर का अर्थ ये है, पहले आपको सुख प्राप्त होगा, तत्पश्चात आपको कष्ट प्राप्त होना। तो हम ऐसे इसको पढ़ेंगे। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट को समझते हैं। जब भी इसको एक लाइन में पता कैसे बोला जाता है? शत्रु ग्रह के नमाश, नमाश का मतलब उस राशि में,
शत्रु ग्रह के नमाज में बैठे ग्रह की दशा पीड़ा देगी, ये निश्चित मानकर चलिए। ना, कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर नमाज कुंडली में शनि वक्री है तो आपको कष्ट साध्य यश प्राप्त होगा। मानकर चलिए मेरी कुंडली में, एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान के चलिए मेरी कुंडली में शनि वक्री है और नमाज में भी वक्री आएंगे, और जब उस शनि की दशा जीवन के जिस भी पक्ष में आएगी तो जातक को कष्ट के बाद यश निश्चित प्राप्त होगा। इसको कहते हैं कष्ट साध्य यश, ये मीनिंग होता है। तो ग्रहों को हमें पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है, वो आपको देंगे कब। और दूसरी एक और अच्छी बात बताता हूं, शनि वृद्धावस्था के कारक ग्रह है। समझ में आया? तो वो भी मैं अच्छे से बताऊंगा। सेकंड, अनदर वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अब बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी हड़पी जाती है। सो आई टीच यू दैट काइंड ऑफ ए टेक्निक। आपने अपनी संपत्ति, मान लीजिए आप विदेश चले गए, आप अपनी रियल सिस्टर या रियल ब्रदर के नाम प्रॉपर्टी लिख दिया, और भाई आप देख लेना मैं अमेरिका में या कनाडा में शिफ्ट हो रहा हूं, और आपकी प्रॉपर्टी हड़पी जाएगी। तो अगर आपको प्रॉपर्टी हड़पने का योग है, वो केवल केवल नमांशा कुंडली आराम से आपको व्याख्या से बताई जाएगी। अब आगे चलते हैं। D9 की कुंडली आपको ये बताएगी क्या मेरा यश मान इस जन्म में है, क्या मुझे सफलता मिलेगी इस जन्म में। आई टीच यू, सिंपल से पॉइंट है, एक ब्रीथिंग वाले पॉइंट है। जब मैंने इस पर रिसर्च करी, जब ड्राफ्टिंग करी, तो मैंने सबसे ज्यादा फोकस इन चीजों पे करा कि आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक नहीं सीखनी चाहिए, सिंपल और जो वर्क करती है, मैं तो वही पढ़ाता हूँ। अगला पॉइंट आता है, क्या मुझे उपाय लगेंगे या धक्के खाने का राजी हो गए। मैं हमेशा बड़े प्यार से कहता हूँ, खाम खा लोग उपाय करते हैं, तेरे को वरदान प्राप्त है, तेरे को उपाय लगेंगे ही नहीं। अब तुमको उपाय लगेंगे ही नहीं, कर क्यों रहे हो? भगवान से प्रेयर करो उपाय की जगह, वो ही समाधान दे सकते हैं आपके कर्म गति की। बाकी तो कोई नहीं दे सकता, परमात्मा के अलावा तो कोई समाधान नहीं दे सकता ना। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगर किसी का हो, मेरी क्लास में मैंने कई लोगों का कंफर्म किया है, मैं नाम नहीं लूंगा। अभी करनाल से एक फीमेल है, उनकी भी कुंडली में है। और मैंने बहुत पहले कभी एस्ट्रो वास्तु पढ़ाया था, तो तब भी एक जम्मू से फीमेल थी, बहुत पहले पढ़ाया था। तो उनकी कुंडली में भी निकल आया, जब भी शनि नवमाश कुंडली में लगन में आएगा, लद्दू गधा। अगर D1 में भी शनि लगन को देख ले, मैंने पाया है लोगों को वर्कलोड बहुत होता है, ससुराल के अंदर ऐसी कन्याओं को बड़ा संघर्ष करना पड़ जाता है। इवन D1 में भी देखा है मैंने, नमाज कुंडली में तो मतलब बंटाधार है, ये समझ लीजिए, क्योंकि वो विवाह की कुंडली है। अगर आपकी नमाज कुंडली में विवाह की जो ये कुंडली है उसके लगन के अंदर अगर शनि आ जाए नमाज कुंडली में, तो आपको विवाह में स्ट्रगल आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है 64वां नमाज। क्या होता है 64वां नमाज? जो होता है हम D9 से फाइंड आउट करेंगे। उसको खर ग्रह कहते हैं, उसका दूसरा नाम है खरेश। देखिए, नमाज कुंडली के अंदर हमको खर ग्रह ढूंढना है कि हमारा खर ग्रह कौन सा है, और उस खर ग्रह को कहते हैं खरेश। तो खरेश आपको पढ़ाया जाएगा। आगे चलते हैं। अब D9 से, ये एक ऐसी अच्छी टेक्निक है विच इज अ मिक्सचर ऑफ नाड़ी एज वेल एज वैदिक। कोई कहना मेरे को कब धन प्राप्त होगा, तो आप आराम से कह सकते हो, आप ना एग्जैक्ट डेट निकाल कर दे देना कि ये इस वर्ष आपको धन प्राप्त होता रहेगा। आप एग्जैक्ट निकाल लेना, मैं ये सिखाऊंगा किस वर्ष में मेरे को विशेष धन प्राप्ति होगी, आराम से बताया जाता है। दिस इज अ बेसिकली मिक्सचर ऑफ नाड़ी एज वेल एज विधि। पर इस तरीके से करा दूंगा, जितनी आपकी ब्रीथिंग आ रही है ना, उतनी ही देर में आपको वो टेक्निक समझ आ जाएगी, इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, जुपिटर बहुत शुभ ग्रह कहलाया जाता है। आई विल टीच यू इन द क्लास इटसेल्फ। काफी स्ट्रगल भी दे देता है। याद रखिए, एक बड़ी सुंदर मैं बात सबको बता दूं, मेरी क्लास में ऐसे एक दो लोग हैं जो अभी भी पढ़ रहे हैं, एक बेंगलोर से भी हैं। अगर आपका नमाज कुंडली में
कोई भी रिलेटिव है या आप स्वयं हैं, नमाज कुंडली के अंदर अगर आपके बृहस्पति देव नीच के हैं तो आपसे अच्छा इंसान इस धरती पर कोई नहीं है, चेक कर लो। यू यूर सेल्फ या ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसका नमाज में बृहस्पति नीच का हो। D1 की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द नमांशा कुंडली। उस आदमी पे ब्लाइंडली फेथ किया जा सकता है। और मैं चाहे आप मेरे से पढ़े ना पढ़े, याद रखिए ऐसा टीचर खोजिए जिसका नमाज के अंदर बृहस्पति नीच का हो। वो टीचर आपको राजा बना देगा एजुकेशन के अंदर। आप उसी टीचर से पढ़ना जिसका नमाज कुंडली के अंदर बृहस्पति नीच का हो। वो आपको संपूर्ण विद्या देगा, संचय नहीं करेगा, आपको सब कुछ दे जाएगा, बाकी टीचर नहीं देंगे। ये गारंटी ले सकता हूं इस चीज की। क्लियर है? अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, दशमांश कुंडली। जिस प्रकार हमारी लगन कुंडली को अलग से हम लोग पढ़ते हैं, वैसे नमाज कुंडली, सॉरी, दशमांश कुंडली को हम पढ़ेंगे। दशमांश कुंडली क्या है, आइए इस पर चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए, ऐसा होता है, इधर देखिए, D1 कुंडली है, ये D10 है। क्लियर है? ये हमारा 10th हाउस है। इस 10th हाउस का एक्सपेंडेड फॉर्म ही ये D10 कुंडली के रूप में आ जाता है। समझ में आया? D10 हाउस का, ये D1 का 10th हाउस का एक्सपेंडेड फॉर्म ही D10 कुंडली हो गया। बात क्लियर हो गया अच्छे से? सिंपल सा है। अब जिस प्रकार हम ये कुंडली पढ़ते हैं, लगन, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, तो हमारा जो D10 है उसको भी हमने ऐसे पढ़ना है। दिस इज योर लगना of the D10. This is your also Lagan of your D1. This is your second house. दिस इज आल्सो। अब इस सेकंड हाउस और इस सेकंड हाउस में अंतर है। वो अंतर अब मैं सिखाने लगा हूं आपको। क्या अंतर है, बड़े ध्यान से सीखिएगा। सेकंड हाउस हमारा D1 में वाणी क्या है, क्लियर? हमारा FD वगैरह क्या है, क्लियर? और संस्कार का भी है, पूर्व जन्म के संस्कार। यहां पर ये बताता है कि कैरियर से रिलेटेड आप पूर्व जन्म के क्या संस्कार लाए हैं। मेरी बात समझ में आया है आपको? D10 का सेकंड हाउस हमें ये बताएगा कि पूर्व जन्म के आप क्या संस्कार लेकर के आए हैं, कैरियर से रिलेटेड। मीनिंग बदल गया। जैसे ये 12 भाव हैं, ऐसे ही इन भावों के बारे में हम पढ़ेंगे। थर्ड हाउस हमें क्या बताएगा, एफर्ट्स के बारे में बताएगा। हम कितने एफर्ट्स कर रहे हैं। एफर्ट्स का मतलब होता है, ऐसा नहीं है कैरियर से रिलेटेड, हम अपने कर्मों में कितना एफर्ट्स कर रहे हैं। ये कर्म कुंडली है भैया, D10 का एक्सपेंडेड फॉर्म है। आपने गलती नहीं करनी। D10 के कंट्रोल जो आते हैं, ये भाव करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट तीन, 1, 5, 9 त्रिकोण भाव जो होते हैं, वो आपको अपलिफ्ट करेंगे लाइफ के अंदर। बात क्लियर है? आपके कर्म गति को बहुत लाभ देंगे। अब आगे चलते हैं। देखिए, हम लोग बिजनेस के लिए 7th हाउस भी देखते हैं और 10th हाउस भी देखते हैं, ठीक है? अब D10 आपको ये बताएगा कि क्या आई शुड गो फॉर बिजनेस और फॉर जॉब। फिर से बता रहा हूं, शुड आई गो फॉर बिजनेस और फॉर जॉब, दिस कैन बी सीन फ्रॉम द D10 चार्ट। तो D10 चार्ट ये बता सकता है बिजनेस करे या जॉब करे, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, वो एक सिटी स्कैन का विषय है, जिसे मैं अष्टक वर्ग में पढ़ाता हूं। वहां मैं सीधा कहता हूं, सामने वाले को स्टैम्प पेपर पे लिख कर दे देना, बात खत्म। लिख कर देना कि आपको व्यापार में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो अष्टावर्ग की टेक्निक है। यहां सबसे पहले पता तो लगे ना, क्या मैं बिजनेस करूं या जॉब करूं। सफलता देना ना देना वो अलग विषय है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि एक सेकंड, काफी खिचड़ी पक गई है, यू विल गेट कंफ्यूज्ड, सो शुड आई राइट डाउन द इन द न्यू वे और नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब आते हैं इसके अंदर। आता है, अब हम तत्व की व्याख्या, जैसे अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु, आकाश,
इन चार तत्वों को पढ़ेंगे, सदैव याद रखना। वेद कहता है तत्वमसि, ग्रह तत्व अनुसार पढ़ने चाहिए। मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर दे डू द ब्लंडर, नॉट, इट्स नॉट एन मिस्टेक। मिस्टेक कैन बी रिस्टोर बट ब्लंडर कैन नॉट बी। सो यू शुड नो और अवेयर ऑफ द तत्वास। सो तत्वा से आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि मेरा जो बिजनेस है या मेरी जॉब है उसके अंदर किस तत्व का प्रभाव ज्यादा है। और मैं ये इसे हर बारी क्लास में हर एक स्टूडेंट से ये पर्सनली पूछता हूँ, भैया बताइए अब आप, ऐसा नहीं है। आगे चलें। अब एक चीज मैं अब बताना चाहूंगा। अब काल पुरुष की कुंडी लगाई हमने, मकर राशि यहां आ गई। अब ये मकर राशि का ही तो एक्सपेंडेड फॉर्म है ना, जिसे D10 बोलते हैं। देखिए इसके अंदर मकर राशि कहां पर है, वो इंपॉर्टेंट है। मान लो किसी की मकर राशि यहाँ आ गई, किसी की यहाँ आ गई, हो गया ना, बाजा बज गया ना यहाँ पे। काल पुरुष की मकर राशि 6 8 12 में चली गई, विच इज नॉट एन अ गुड साइन। तो हमको वो भी तो देखना है। अभी मैंने पीछे जैमिनी पढ़ा रहा था तो उनसे ये कह रहा था, अगर आपका अमात्य कारक D1 कुंडली के अंदर ठीक नहीं है, अगर अमात्य कारक आपका D10 के अंदर अच्छी स्थिति में बैठा है तो आप अपलिफ्ट करेंगे 100%। कोई दिक्कत थोड़ी है, इजीली अपलिफ्ट कर जाएंगे। वो मैंने अभी खत्म किया जैमिनी के अंदर। अब आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। D10 के अंदर अब एक और अच्छी सीक्रेट टेक्निक आपको पढ़ाता हूं, बड़ी अच्छी। हम्म, हम बहुत कुछ पढ़ेंगे D10 के अंदर। मैं एक और टेक्निक रिवील कर देता हूं, D1 एंड D10। क्लियर। ये यहाँ का जो 10th लॉर्ड है, अगर ये 10th लॉर्ड सिटिंग इन द लगना, मान लीजिए यहाँ का लॉर्ड जो है बुध है तो यहाँ बैठ गया, इसका अर्थ ये होता है द पर्सन इज सेल्फ मेड। उसने अपने बाहुबल से जो कुछ भी प्राप्त किया है स्वयं के प्रयास से प्राप्त किया है, अर्थात उसका कोई गॉड फादर नहीं है। बड़े आराम से बता दिया भाई साहब, आप सेल्फ मेड हो, आपको तो कहीं से सपोर्ट नहीं मिला। इज इट वेरी क्लियर, सिंपल सा है। बहुत इजी इजी टेक्निक है भाई साहब, आप आराम से बता सकते हैं। अगर एक और मैं सीक्रेट आपको अच्छा से बता, इफ द 10th लॉर्ड सिटिंग इन द 10th बाबा, रेस्ट ऑफ द अदर things we have to check it out from the D1 and D10 too also, and as well as in the D9। फिर भी यहां बता रहा हूं D10 का स्वामी D10 में ही है। यू आर कैपेबल फॉर द IAS IPS। अगर दशमांश कुंडली के अंदर दशम भाव का स्वामी स्वराशि का है, यू आर कैपेबल फॉर द IAS IPS IFS। खैर एनी हो, वो अलग पॉइंट है। नाउ कमिंग अप टू द होरा चार्ट D2। D2 होरा चार्ट क्या होता है, इसको बोलते हैं, होरा का अर्थ होता है हमारा वेल्थ के बारे में बताएगा। क्लियर है। आते हैं, मेरे को भगवान ने संपत्ति कितनी लिखी है इस जन्म में, उतनी मिलती है जितनी लिखी है भाई साहब। खाम खा के उपाय कर करके ज्यादा नहीं मिलने की। पता नहीं लोग क्यों करते हैं अननेसेसरी की रेमेडी। मैं तो उसी से ही थोड़ा समझाने का प्रयास। अब D2 चार्ट है, इसके अंदर क्या होता है, चंद्रमा अगर यहाँ है, 5 यहाँ है, तो इन दोनों भागों में 9 ग्रह बटेंगे, बाकी कहीं नहीं आएंगे। 9 ग्रह का डिवीजन यही होगा। अगर यहाँ 5 नंबर है तो 4 नंबर यहाँ आएगा, तो यहाँ पर 9 ग्रह का डिवीजन होगा। क्लियर है। तो इस 4 नंबर की राशि अगर D2 में लिखी है तो उसे कहेंगे चंद्रमा की होरा। अगर यहां पर 5 नंबर लिखा है तो इसे कहेंगे सूर्य की होरा। समझ में आ गया जी, क्योंकि ये होरा कुंडली है जो हमारे धन संपत्ति को बताती है कि भगवान ने आपको कितना धन संपत्ति यश मान लिखा हुआ है। अब मैं एक एग्जांपल तो दूं ना आपको कम से कम। चलिए, D1 है, D9 है। अब ये हमने 5 नंबर लिख दिया तो ये सूर्य की होरा बन गई जी। क्लियर है। आप चेक करिए, सूर्य की होरा में कोई भी ग्रह बैठा है
उससे धन की प्राप्ति सेल्फ एफर्ट से होगी। आप चेक करिए, अगर भाई साहब गलती से 5 ग्रह बैठ गए ना सूर्य की होरा में, बुरा मत मानिएगा, मेरी भाषा ही ऐसी है, चप्पलें टूटेंगी ज्यादा। काफी सूर्य अग्नि है भैया, संघर्ष के बिना नहीं देंगे। जब तक आप पसीना नहीं निकालेंगे तो आपको ग्रह फल कैसे दे देंगे? वो तो सूर्य की होरा में बैठे हैं। तो ये हमारी क्या है, धन संपत्ति की कुंडली है। तो हमें ये देखना है हमारे को जो धन प्राप्त हो रहा है वो सूर्य की होरा में बैठे हैं, हमको थोड़ा हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। अगर चंद्रमा की हो रहा है, हार्ड वर्क कम करना पड़ेगा। मैंने इस पे एडवांस का भी कोर्स बनाया हुआ है D2 पर। ओ सॉरी, आई हैव रिटन द रॉन्ग, D2 है ये। तो इसका एडवांस वर्जन भी मैंने कोर्स का काफी बढ़ाया हुआ है। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर D2 के चलते हैं। अब बड़े ध्यान से सीखिए, यहाँ मैंने लिख दिया 5 नंबर, यहाँ मैंने 4 नंबर लिख दिया। यहाँ पर हमारा सूर्य बैठ गया, यहाँ पर हमारा चंद्रमा बैठ गया, राशि परिवर्तन योग हो गया। सारे 9 ग्रह का डिवीजन यही होगा। आपको भगवान ने ये वरदान दिया है, क्या वरदान दिया है? कि आप इस जन्म में मुक्त हो सकते हैं। भगवान का आह्वान करें तो भगवान को आना होगा। भगवत प्राप्ति का योग प्राप्त है, जबकि ये धन संपत्ति भी है। मैं कुछ ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट भी पढ़ा देता हूं, मैंने यही बता दिया ना, क्या दिक्कत आ रही है? ये तो एक अच्छी चीज है। अगर सूर्य की होरा में चंद्रमा बैठ जाए और चंद्रमा की होरा में सूर्य बैठ जाए। सूर्य क्या है? आत्मा। चंद्रमा क्या है? मन। तो मन आत्मा के पास चला गया, आत्मा मन के पास चली गई, तभी तो समाधि होगी आपकी। तभी तो आप मुक्त हो जाएंगे जन्म जन्मांतर के जन्मों से। तो हमें ये देखना है। नाउ कमिंग अप टू द अनदर वन पॉइंट, और इसको समझने का प्रयास करते हैं अब हम D30 चार्ट के ऊपर। D30 चार्ट क्या होता है? इसको बोलते हैं त्रिशांश कुंडली। त्रिशांश कुंडली, ठीक है जी। त्रिशांश कुंडली के अंदर बड़े ध्यान से आप सीखिएगा, हमारी मिस्टेक्स को बताता है। ये बहुत अच्छी चीज टेक्निक में सिखाऊंगा आपको त्रिशांश कुंडली के अंदर। द मिस्टेक्स डन बाय यू बट यू आर नॉट अवेयर, व्हाट काइंड ऑफ अ मिस्टेक वी आर डूइंग। हम ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं जो हमारे को प्रकट नहीं हो रही हैं पर हम कर रहे हैं, ये में पढ़ाया जाएगा। और कौन से ऐसे ग्रह आपको कष्ट दे रहे हैं वो भी हम पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है कौन से ग्रह हमको कष्ट दे रहे हैं? ठीक है, आगे चलते हैं, इस चीज को हम समझते हैं। इसका जो 8th हाउस है, ये आपको पूर्व जन्म से लाई गई बीमारियों के बारे में बताता है। पूर्व जन्म से आई हुई समस्याओं के बारे में बताता है। मान लो किसी का चंद्रमा बैठा है, और मान लीजिए D1 के अंदर चंद्रमा आपका उच्च का बैठा है। बैठा लो यार, जहां मर्जी उच्च का बिठा लो, चलो यहाँ बिठा लिया आपने उच्च का। भैया अगर यहाँ चंद्रमा बैठ गया ना, सेंटी पार्टी है यार, इमोशंस लेकर के आया पूर्व जन्म में, पता नहीं किसके प्रति उसके इमोशंस थे, दबे पड़े थे, वो लेके आए जन्म में यार, अब वो प्रकट होंगे। और ये पूर्व जन्म का श्राप भी बता देगा हमारे को, मैं टेक्निक पूरी पढ़ाऊंगा आपको। तो ये चीजें हम अच्छे से D30 चार्ट में देखेंगे पूर्व जन्म के कर्मों को समझने के लिए। आगे चलते हैं, अब फिर से D30 पर आते हैं। D30 का जो लगन है, ये बताता है कि आप क्या लोचा करते हैं, गड़बड़ क्या घोटाले करते रहते हैं, आप कहाँ जुड़े हुए हैं, आपका मन बुद्धि कहाँ चला गया, ये बताएगा। अब एक अच्छी बात यहां बता देता हूं, यहाँ राहु केतु ना एक ही भाव में होंगे, दो भावों में नहीं होते। यहाँ राहु केतु एक ही भाव में आएंगे D30 चार्ट के अंदर, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सीखिएगा। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। मान लीजिए किसी का राहु केतु यहाँ बैठा है 10th हाउस में, अगर D30 खोल लीजिए, अगर आपके 10th हाउस में राहु केतु बैठा है, भाई साहब अगले को ना स्टैम्प पेपर पे लिख कर दे देना, उसका प्रोफेशन आसानी से स्टेबल नहीं होगा ये जन्म के लिए। बिकॉज
lot of problem he carried from the previous birth. There is lot of problems because in the 10th bhava there is an Rahu Ketu, क्योंकि ये कार्मी डेट्स के प्लेनेट है ना दोनों ही, और दोनों ही बैठेंगे। ऐसा तो नहीं है सिर्फ राहु बैठेगा केतु नहीं बैठेगा, यहाँ दोनों बैठे होंगे। सो यू आर कैरिंग अ कर्स फ्रॉम द प्रीवियस बर्थ इन रिलेशन टू द कैरियर। आप चेक कर लीजिए, अगर आपकी अभी कुंडली में आप मेरे से बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सो टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लास बाय 8:05, 8:05 पे आपको पढ़ाया जाएगा। फिर मैं आपको जो है, हाँ जी बोलिए देवी जी। जी, मैं आप सबको बता दूं कि ये जो बैच है ये शुरू हो रहा है कल से। डिविजनल चार्ट एस्ट्रोलॉजी 27 जनवरी 2025 से 8:05। 5 क्लासेस रहेंगी। मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी। फीस बहुत नॉमिनल है, 2345। और आप सर को किसी भी तरह की आपकी कोई क्वेरी हो आप कॉल कर सकते हैं 7566 76 7 पर। जूम पर क्लासेस रहेंगी। रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पर मिलेगी। और आप अगर ई सर्टिफिकेट चाहते हैं तो आपको वो भी प्रोवाइड कराया जाएगा। जी, अंजू जी, आपका हैंड रेज है, प्लीज अनम्यूट करें। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार जी। सर जैसे अभी आपने डी 2 का बताया कि अगर सन की होरा में मून बैठ जाए, और सर मैंने अभी ये चार्ट देखा है उसमें सन भी है सन की होरा वाले में, और मून भी, और मतलब सारे ही प्लैनेट्स उधर हैं सन के उसमें, और मून वाले में सिर्फ वीनस है। तो स्ट्रगल ज्यादा है, या फिर वो उसको बैलेंस करेगा कि सन स्ट्रगल वाले में ज्यादा है, मून भी चला गया, स्ट्रगल ज्यादा है। अगर भले ही मून सूर्य उधर की है। हो रहा है, लगन में 5 नंबर लिखा है तो सूर्य की हो रहा हो गई जी। जी। जिस भी ग्रह की दशा आएगी वो स्ट्रगल करा गया ना। और संघर्ष सर मून सिर्फ भी उधर यहाँ है। चला गया, हाँ जी। मून भी सन की होरा में ही है, हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। पर तब भी पैसा तो स्ट्रगल है। देगा ना। पैसा तो देगा, मुंह ना तो गया, यही तो बताया था अभी। जी। धन संपत्ति तो आएगी इस जन्म में, पर थोड़ी मेहनत एफर्ट ज्यादा आ गए, बस ये फर्क है, वो कुछ नहीं। हाँ जी, क्योंकि सारे ही प्लैनेट्स वहां चले गए हैं। किसका चार्ट है? बेटे का है सर। हाँ। पैसे वैसे ठीक कमा रहा है, आयु तो अभी छोटी नहीं है। सर, अभी तो 12th में है। हाँ ठीक है, अच्छा। जी। ठीक। यस दीपक जी, अनम्यूट थैंक यू योरसेल्फ। सर। थैंक थैंक यू यू सर। जी, थैंक यू। आप आओ क्लास में, अच्छे से सिखाएंगे आपको, चार्ट लगा देंगे। जी। जी सर। हाँ जी दीपक जी। यस सर। सर ये मैं पूछ रहा था, ये चार्ट वगैरह या जो हमारे आप बताओगे D9 D30, तो इसमें D7 या D60 भी इंक्लूड होगा सर, नहीं 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 होगा? नहीं नहीं, D7 तो मैंने चाइल्ड बर्थ में एक्सप्लेन करना है ना। अच्छा, नहीं मतलब जैसे चार्ट का आप डिविजनल चार्ट सिखाना है सर, इसलिए नहीं कह नहीं, रहा वो सर। ग्रुपिंग मैंने अलग बनाई हुई है डिविजनल चार्ट में। इसमें 4 ही डिविजनल चार्ट आएंगे सिर्फ। अच्छा, इसमें तो चार बाकी डिविजनल, अब वो तो एक तो ठीक। D9 हो गया, D10 हो हाँ गया, जी। D2 हो गया हाँ। और D30 हो गया, ये 4 डिविजनल अच्छा, चार्ट। ठीक है सर। तो जो मैंने पिछली क्लास में D7 का है, हाँ जी, हाँ जी। वहां पर वो अलग रिवील होगा। देखो और वो पता D6। क्या होता है, जी सर। यहाँ पर पढ़ाने का लॉजिक नहीं है, तो वहाँ चाइल्ड बर्थ में ज्यादा रिलेटेड है ना, वो उसका हाँ जी, लिंक चाइल्ड संतान बर्थ से। संतान का ही बनता है सर वो, तो ठीक बात। वहां जाके वो ज्यादा इजीली एक्सप्लेनेशन उसका समझ में आता है। चलो D60 के लिए कहाँ जाना पड़ेगा सर? D60 के अंदर ना मैं यही सिखा देता हूँ, गिफ्ट दे देता हूँ सबको, क्योंकि उसमें ना सब लोग BTR के चक्कर में रहेंगे फिर। हाँ जी सर। क्योंकि वो तो 30 सेकंड में चेंज हो जाता है। ठीक है। यस सर। कुछ नहीं करना, चाहे गलत बना हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चंद्रमा को लगन बना लीजिए, नाउ रीड योर D60। खत्म, सर मैंने आपने बता दिया आपको, पास्ट उसका सीक्रेट पा, बता दिया सबको। पास्ट लाइफ वाले में आपने सर बताया था सर। हाँ। पास्ट लाइफ उसमें ना क्लास में बताया चंद्र था। लगन को आप बेस बना लीजिए, आपका D60 रिवील हो गया। इतना दिमाग अच्छा क्यों सर। लगाना है यार। जी अब सर, वही जी कहे सर। ना, आपको मैं एग्जांपल दूं। पता है एक सिंपल सा फार्मूला कैसे हुआ? मान जी सर। लीजिए दीपक जी, आपने कहा जी मैं ना पैदा हुआ तो मुझे जन्म समय मालूम नहीं है, डेट पता है। हाँ जी, हाँ जी। मान लीजिए आपको जो है 15 तारीख पता है जनवरी में, ठीक है। तारीख कंफर्म है। ओके। जी तो भाई सर। साहब चंद्रमा तो उसी राशि में रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, 2.5 दिन तक तो वहीं चंद्र पे। कुंडली से यार अपनी कुंडली पढ़ लो ना, अगर आपको लगन नहीं पता। राइट सर। पर चंद्र कुंडली तो वही रहेगी। जी सर। अब मेरी बात समझ में आ गया ना, तो वही हाँ जी, हाँ। कॉन्सेप्ट यहाँ उठा लिया। राइट सर, राइट सर। इज देयर एनीवन, किसी का और कोई पॉइंट हो तो वो अपने को कैमरा ऑन करके मेरे से पूछ सकते हैं। जी।
इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी विद हिम? चलिए ठीक है, क्लास में मिलिए, आइए जी सीखिए। सर। जी सर। Thanks a lot once again to all of you for joining this webinar. Thanks a lot once again.